नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। करीब 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटियां सामने आने और चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए आशंका जताई है कि इससे जिनके वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सीएम धामी का कहना है कि एसआईआर अभियान पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका मकसद सिर्फ फर्जी मतदाताओं, अपात्र लोगों और बाहरी घुसपैठियों के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है। एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये पहले भी होती है और विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है। जो लोग सालों तक जनता को भ्रमित करते रहे, अब उनका झूठा नैरेटिव नहीं चलना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार हो रहा है क्या? तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत का जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो वो हर कुछ सालों के बाद जो है, जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे देशों राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें थी। हमारे राज्य में शिकायतें जो नहीं होंगे, जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, जो उसकी पात्रता की सूची में नहीं आएंगे, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए हैं, कोई अपने दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, किसी अन्य शहर में बस गए, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित हो, शुद्धिकरण उसका हो रहा है। इसमें परेशानी ऐसी कोई बात नहीं। इसमें मुझे लगता है कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जन समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। चुनावी वर्ष में पार्टी ने संगठन के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रम हमेशा तय स्वरूप के साथ होते हैं और उनको दिशा देने का काम संगठन करता है। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ अब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्यक्रमों को गति देंगे। भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के सभी मोर्चे जमीन पर काम करते हुए व्यापक जन समर्थन का माहौल तैयार करेंगे। ये माहौल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए उपयोगी साबित होगा। पार्टी के कार्यक्रम हमेशा निश्चित होते हैं। हर कार्यक्रम का एक स्वरूप होता है। उस स्वरूप को दिशा देने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ उन कार्यक्रमों को गति देंगे और कुछ दिन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रकोष्ठ मोर्चे अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यापक जन समर्थन का माहौल तैयार करेंगे, जो 2027 के लिए हमारे लिए उपयोगी होगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आगामी 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि ये अभियान 10 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को जन भागीदारी के साथ मनाने और राष्ट्रीय भक्ति की भावना को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस अभियान में कार्यकर्ता प्रत्येक घर, सभी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश भर में जहां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक कार्य करती है, वहीं हम दूसरी ओर रचनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे देश के महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंती भी मनाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में जो देश में जन जागरण के कार्यक्रम हैं, जिनके कारण से देश के जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़े, इसके लिए भी हम अनेक कार्यक्रम करते हैं।
इसी कार्यक्रमों के निमित्त आगामी 15 अगस्त को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम इसमें करने वाले हैं और इसमें 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारे प्रत्येक बूथ में जो जन जन के घर में जाकर के उनके घर में तिरंगा फहराने का हमारा कार्यक्रम चलेगा। मंडल स्तर पर इसकी यात्रा निकलेगी और लगभग 10 लाख हम जो तिरंगा जो उत्तराखंड के देवभूमि के हमारे बूथ हैं उन बूथों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और इस प्रकार से एक राष्ट्रभक्ति का वातावरण का हम निर्माण करना चाहते हैं। सावन की शुरुआत के साथ आज से देवभूमि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के अनुसार कांवड़ के दौरान जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, इंतजामों की असलियत सामने आने लगेगी और सरकार के दावे कितने सीमित हैं, ये कांवड़ यात्रा पीक होने पर नजर दिखाई देगी। और वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि विपक्ष का काम नकारात्मक प्रतिक्रिया देना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं गंभीरतापूर्वक कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं किसी भी प्रकार की तैयारी कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सरकार का ध्येय अनुसार बेहतर और सुरक्षित रूप से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित पूर्ण किया जाएगा। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। कि विपक्ष बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है। अभी तो चारधाम यात्रा ढंग से शुरू भी नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है और सरकार का पहला उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा भव्य और दिव्य कांवड़ यात्रा हो और उसमें जितने भी कांवड़िये यहाँ पर आएंगे उनका भव्य और दिव्य स्वागत सरकार की तरफ से किया जाएगा। उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। आम जनता की परेशानी को देखते हुए जाम के लिए जाम न हो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यातायात बाधित न हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार के स्तर से हर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि अच्छी कांवड़ यात्रा हो और कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो, आम आदमी को परेशानी न हो, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था सरकार की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी संगठन की अगर बात की जाए तो महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 चुनाव संगठन ने जीते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने 4 चुनाव जीते हैं, जिसमें विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव शामिल हैं। चारों चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं मथुरादत्त जोशी का कहना है कि आगे भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 में बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाएगी।
माननीय अध्यक्ष जी ने आज सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा कार्यकाल उनका रहा है। 4 वर्ष में तमाम, चाहे उपचुनाव हों, चाहे पंचायत के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों और नगर निकाय के चुनाव हों, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी ने प्रगति की है और चारों तरफ सहकारिता तक में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम किया है और निश्चित रूप से आगे भी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण जन अभियान है। ये अभियान स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक घर, प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समुदाय को आजादी के इस राष्ट्रीय उत्सव से सक्रिय रूप से जोड़ना है। बैठक में अभियान को जन जन तक उत्सव बनाने और अधिकाधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने नगर निगम को शहरी क्षेत्रों और ग्राम विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, प्रमुख चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अभियान की रूपरेखा, विभागवार दायित्वों और कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और समन्वित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत 30 जुलाई से हो गई है, जो 11 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दौरान हरिद्वार, नीलकंठ, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी और ऋषिकेश, देहरादून में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी भी निगरानी में लगे हैं। प्रशासन ने पिछले साल की कमियों से सीख लेते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया है। खासतौर पर खाद्य सुरक्षा पर जोर देते हुए यात्रा मार्ग पर लगातार जांच की जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न होगी। से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी और हमारे राज्य के जो है 4 जनपद इसमें शामिल होते हैं। तो मेन तो हरिद्वार में रहता है। इसके अलावा जो है पौड़ी गढ़वाल का नीलकंठ मंदिर क्षेत्र जो है शामिल होता है इसमें। टिहरी का मुनिकीरेती ढाल वाला क्षेत्र इसमें शामिल रहता है और देहरादून का ऋषिकेश क्षेत्र शामिल रहता है। तो इन स्थानों पर भारी मात्रा में जो है शिव भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। तो हम चारों गढ़वाल मंडल में लगातार हो रही बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि जहां भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहां तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जाए और पशुहानि, फसल नुकसान तथा खेतों के बहने जैसी घटनाओं का जल्द सर्वे कर प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी आपदा राहत टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही PWD, राष्ट्रीय राजमार्ग, BRO और PMGSY की सभी बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार समेत पूरे गढ़वाल मंडल में प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है।
आज मैंने गढ़वाल क्षेत्र के सभी जनपद के जिलाधिकारियों से सुबह वीसी के माध्यम से आपदा की स्थिति और इसके बारे में पूरी एक बैठक करी है। और जहां थोड़ा आपदा से प्रभावित हुआ है जो एरिया, उसमें तत्काल राहत वितरण करने के निर्देश मैंने दिए हैं। जहां भी पशु हानि हुई है या फसलों को नुकसान हुआ है या खेत बह गए हैं, उनको भी तत्काल उनका मूल्यांकन करा करके राहत वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल के तलेताल से मलीताल माल रोड में आवाजाही करते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सख्त हिदायत दी जा रही है। 1 अगस्त से हॉर्न बजाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। प्रशासन द्वारा जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत समेत तमाम आला अधिकारियों ने इस बात पर हामी भरी हुई है। कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहाँ पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे। लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैसे भी जो स्पीड लिमिट है। डीएम नितिका खंडलवाल ने जिला गंगा समिति की मासिक बैठक में अधीक्षण अभियंता वीके सिंह नई जनपद में संचालित एवं निर्माणाधीन सीवरेज परियोजनाओं, सीवरेज उपचार संयंत्रों और गंगा संरक्षण से संबंधित कार्यों की स्थिति से अवगत कराया। सहायक अभियंता निर्माण और अनुश्रवण इकाई गंगा धर्मेंद्र प्रसाद कुकरेती ने बताया कि ऋषिकेश ढालवाला में निर्माणाधीन 8 MLD STP प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में प्लांट में सीवर जल का उपचार किया जा रहा है। वहीं 300 KLD STP प्लांट के निर्माण में आ रही बाधाओं के संबंध में डीएम ने SDM नरेंद्र नगर और परियोजना प्रबंधक निर्माण और अनुक्षरण इकाई गंगा को आपसी समन्वय स्थापित कर बैठक आयोजित करने और निर्माण कार्य को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में आज से कांवड़ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इसी के साथ कांवड़ियों की भीड़ भी नीलकंठ जाने के लिए ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में उमड़नी शुरू हो गई है। हर जगह हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार कांवड़ यात्रा के शुरुआती दौर में ही ज्योतिष दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पंचक का महायोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पंचक काल प्रभावी रहेगा। ज्योतिष गुरु दिवाकर पेन्योली शास्त्रों के मुताबिक पंचक अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना, नया अनुष्ठान आरंभ करना और नई कावड़ उठाना वर्जित रहता है। श्रावण पक्ष जो स्टार्ट हुआ है वो आज से स्टार्ट हुआ। वो मलमास के कारण ये आगे चला गया था, तो वो आज जो 30 जुलाई से शुरू हो गया है और यह जो है श्रावण मास जो 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इसका जो है अभी जो है 30 कल से जो 31 तारीख से जो है साथ साथ पंचक भी आरंभ शुरू हो रहे हैं। सुबह 9 बजे करीब शुरू हो जा रहे हैं। तो पंचकों में जो 5 दिन तक जो है कावड़ यात्रा में यह जो बांस बूस नहीं उठाते हैं, इसलिए थोड़ा सा और थोड़ा यात्रा थोड़ा कम रहेगी। आपका जो है 4 तारीख के बाद जो है विशेष यात्रा का पूरा वो रहेगा, स्टार्ट रहेगी। और यह 11 तारीख तक जो है 11 तारीख को जो है महाशिवरात्रि, उस दिन जो है आपका जो है जल चढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए जो आप सबको जो है श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से आपका सब परिवार सबको जो है मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट मसूरी से देहरादून की ओर जा रही एक कार ट्रक की टंकी में घुस गई। तेज रफ्तार गति से आ रही कार की रफ्तार देखकर ट्रक चालक ने ट्रक रोक दिया, जिसके बाद कार टंकी में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने ब्रेक मार दिए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
लगभग इधर से आ रहे थे ऊपर से, नीचे दूसरे गाड़ी में देखो टंकी के नीचे नाव वाली जा रही है, फिर मारपीट हमारी शादी कर दी उन्होंने। देखो तो शराब पिए थे। एसओजी और टनकपुर पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 तस्करों से 306 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। पुलिस ने मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देशन में सीओ टनकपुर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान टनकपुर क्षेत्र के सुनानी गोठ के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उनके कब्जे से 306 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन बरामद हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री देवभूमि संकल्प को साकार करने के क्रम में जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मादक पदार्थों की रोकथाम व तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसओजी टीम सूचना संकलन में सुरागसी पतारसी हेतु क्षेत्र में मामूर थी। इसी क्रम में उनको एक बाइक पर 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए, जिनसे पूछताछ के क्रम में और सर्चिंग के दौरान उनके पोजीशन से 306 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। अब तो के पोजीशन से एक बाइक व सीज्ड कॉन्ट्राबैंड जो कि 306 ग्राम था वह बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार रोड पर अवैध रूप से होटल मोंटारा बनाया जा रहा है, लेकिन एमडीडीए नतमस्तक है। छोटों पर गाज, बड़ों पर प्यार। हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे छोटी सी गली में बना अवैध बहुमंजिला होटल मोंटारा 4 जून को तहसीलदार की उपस्थिति में एमडीडीए की टीम ने होटल को किया था सील। एमडीडीए द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर खुले रूप से किया जा रहा होटल मोंटारा का संचालन। होटल मोंटारा ने सील तोड़कर एमडीडीए को दिया खुला चैलेंज। सील टूटने के बाद क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? होटल मोंटारा पूरी तरह एमडीडीए के नियमों के विरुद्ध है। एमडीडीए के नियम अनुसार होटल मोंटारा में नहीं हो सकता कोई कंपाउंड। जनहित याचिकर्ता को सूचना अधिकार नियम के तहत मिले होटल मोंटारा के सभी दस्तावेज। नियमों के विरुद्ध बने होटल मोंटारा के खिलाफ उच्च न्यायालय में शीघ्र डलेगी जनहित याचिका। न्यायालय से याचिकाकर्ता होटल के ध्वस्तीकरण की करेंगे मांग। पूर्व में भी उच्च न्यायालय ने अपने नियमों के विरुद्ध किए गए कार्यों पर एमडीडीए को कई बार लगाई थी कड़ी फटकार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।